हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश है, हेल्दी है, अपना ख्याल रख रहे हैं। आज मैं वापस आ गई हूँ एक ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैंसर्स के बारे में। जिन लोगों के चार्ट में भी कैंसर है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना कैंसर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग होगा आपका सितंबर 15 से लेके सितंबर 30 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट कैंसर। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, देन कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। लेट्स सी कैंसर्स इन लव स्पिरिट। टेम्परेंस, तो आपका ओपनिंग एनर्जी है सैजिटेरियस एनर्जी। मे बी आपके चार्ट में सैजिटेरियस हो सकता है या आप किसी सैज से डील कर रहे हो सकता है, बट वो ज़रूरी नहीं है। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कैंसर्स इन लव स्पिरिट, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स। आपका बॉटम डेक एनर्जी है द 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील कैंसर यहाँ पे जो लोग सिंगल है, ठीक है, जो लोग सिंगल कैंसर्स है, आई थिंक आपने पास्ट में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। एंड अब जब बात आती है आपके लव सिचुएशन की, आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो, आप जल्दी से किसी को ट्रस्ट नहीं करते हो, आप जल्दी से किसी को अपने लाइफ में एंट्री नहीं देते हो, आप जल्दी से अपनी सीक्रेट्स किसी को बताते नहीं हो। आप उतना ओपन नहीं हो अपने लव लाइफ में, जो सिंगल्स हैं यहाँ पे, बिकॉज आई फील पास्ट लाइक आपको या तो आप नए लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है दैट कोई भी आपको मैच नहीं कर सकता, लाइक आपको जैसा पार्टनर चाहिए, मे बी आप वो पार्टनर कभी ढूंढ नहीं पाते हो। एंड दूसरे लोग हमेशा आपका जो है एक्सपेक्टेशन को ब्रेक कर देते हैं। आई थिंक आप जो सिंगल्स है, आप काइंड ऑफ किसी ऐसे पर्सन को चाहते हो जो स्टेबल हो, जो आपको आपका आपको लगे ये आपके परफेक्ट मैच है, आपके सोलमेट है। एंड जब तक आपको वैसा पार्टनर नहीं मिलता है, आप तब तक कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप तब तक किसी को भी अपने लाइफ में एंट्री नहीं दोगे। एंड कैंसर्स, लेट मी टेल यू दैट कुछ ऐसा कनेक्शंस आ सकते हैं आपके सामने फॉर द नेक्स्ट मंथ और द मंथ ऑफ सितंबर भी कह सकते हो, जहाँ पे आई फील दैट आपको ऑफर्स आएंगे, एक से ज़्यादा ऑफर्स आएंगे। एंड उनमें से कुछ ऑफर्स मे बी उतना स्टेबल नहीं होगा, बट आई कैन अश्योर यू दैट आप जैसे ही इन लोगों को देखोगे, आप इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा, आपके इंट्यूशन से आपको पता चल जाएगा दैट कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है। अगर आप डर रहे हो कि अगर आप किसी नए इंसान को अपने लाइफ में एंट्री दोगे तो आपका हार्ट ब्रेक होगा, आई डोंट फील कैंसर वो इस बार होगा। आई थिंक आप पहले से बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, वाइज हो, आप बहुत ही ज़्यादा इस बार कॉन्फिडेंट रहोगे, आपका इंट्यूशन पे आप भरोसा कर सकते हो। अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं या किसी से डील कर रहे हैं कैंसर्स, आई फील दैट आप किसी से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है डेफिनेटली अपने पार्टनर्स से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नो कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, बट आई डोंट फील कि बहुत लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में हो भी सकते हो, डज़ नॉट मैटर। बट आई फील आप इस सिचुएशन में बैलेंस चाहते हो, आप इस सिचुएशन को हील करना चाहते हो। बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं यहाँ पे जो आप बहुत टाइम से इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। आप कुछ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हो, आप यहाँ पे कुछ भी एक्शन लेना नहीं चाहते हो, बिकॉज आई फील आपको लगता है दैट आपकी पर्सन को इस बार एक्शन लेना चाहिए। आपने अपना पार्ट प्ले किया है, आपने अपना काम किया है इस रिलेशनशिप में, एंड आप वेट कर रहे हैं कि कब कुछ मूवमेंट होगा, कब ये साइलेंस जो है वो ब्रेक होगा। बट आप डेफिनेटली इस कनेक्शन में बैलेंस चाहते हो, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हो, मे बी रिकन्सिलिएशन चाहते हो फॉर सम ऑफ यू। एंड कुछ लोग हैं यहाँ पे जो
आप अपने ऑप्शंस को भी ओपन रख रहे हो बिकॉज आपको लगता है दैट आपके जो पर्सन है वो और इंटरेस्टेड नहीं है या उनके तरफ से कोई भी ज़्यादा एक्शन नहीं है. सो आप काइंड ऑफ अपने ऑप्शंस को ओपन रखने की भी कोशिश कर रहे हो, बट वो सिर्फ कुछ ही लोग हैं आप में से. ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है. स्टार्टिंग है विद द मून, 3 ऑफ कप्स. ओके, पर्सन कैंसर इज डीलिंग विद एम्प्रेस. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन में भी ऑलरेडी मैरिड है या किसी और सिचुएशन में है, बट अगर वो आपका केस है देन आपको ऑलरेडी पता है. सो डोंट वरी, डोंट पैनिक. सो आई फील आपके जो भी ये पर्सन से आप डील कर रहे हैं कैंसर, ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड लग रहे हैं मुझे आपके सिचुएशन में. स्पेशली आई डोंट फील जो लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी में हो इस वक्त, आई डोंट फील दैट थर्ड पार्टी यहाँ पे मेन ब्लॉकेज है. आई थिंक थर्ड पार्टी यहाँ पे ब्लॉकेज नहीं है. जो ब्लॉकेज मेनली है दैट इज़ आपके पर्सन काइंड ऑफ सोच रहे हैं दैट क्या लाइक इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर हो सकता है या नहीं, क्या इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं. बिकॉज आई फील इस पर्सन का कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, एंड ये बस सोच रहे हैं कि अगर उनका एक्सपेक्टेशन पूरा होगा इस कनेक्शन में तभी ये आगे बढ़ेंगे वरना नहीं बढ़ेंगे. सो आई थिंक ये कुछ है पर्टिकुलर, कुछ है जो ये आपसे चाहते हैं या इस कनेक्शन से चाहते हैं, एंड जब तक उनको ऐसा लगता है कि वो उनको नहीं मिल सकता आपसे या इस कनेक्शन से, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है कैंसर. नाउ एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है ये हर किसी के लिए अलग अलग होगा, बट आई फील दैट हो सकता है दैट ये स्टेबिलिटी चाहते हैं बट आप नहीं चाह रहे हो. मे बी ये पर्सन स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं बट आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, या फिर ये पर्सन आई डोंट नो मे बी फाइनेंसेस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, बट समथिंग यू नो ये पर्सन कुछ ना कुछ चाहते हैं आपसे. एंड आई थिंक ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है या फिर आपको ऑलरेडी एक अंदाज़ा है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं. सो आई फील कैंसर ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है दैट ये पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा अनइमोशनल है. आई डोंट फील आप ज़्यादा इमोशन दिखा के कुछ कर पाओगे, या आप ज़्यादा इमोशनली अगर बात करोगे तो ये पर्सन आपकी इमोशंस को समझेंगे. आई थिंक इस वक्त ये पर्सन बस अपने लॉजिक से काम कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ऐसा चीज़ है या ऐसा कुछ तो है जो इस पर्सन को चाहिए आपसे या इस कनेक्शन से. एंड अगर उनको लगा दैट उनको ये नहीं मिलेगा देन मे बी वो इस बार या इस वक्त इस कनेक्शन को फॉरवर्ड मूव कराना नहीं चाहेंगे. उनको ये भी लगता है कैंसर दैट आप दोनों के बीच में कोई एक साइकिल चल रहा था जो पूरा हो गया है, वो साइकिल हैज़ कम टू एन एंड. सो आई डोंट फील इस वक्त वो बहुत कॉन्फिडेंट है आगे बढ़ने के लिए, बट मैं आपको इतना कह सकती हूँ दैट ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली मूव ऑन भी कर रहे हैं. आई थिंक वो एक जगह पे स्टक है. वो इमोशनल नहीं है इस वक्त, इमोशनली वेरी क्लोज्ड ऑफ, प्रैक्टिकल एक काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे. सो आई थिंक इट्स अप टू यू दैट क्या आप इस पर्सन का वेट करोगे या नहीं, क्या आप इस पर्सन का एक्सपेक्टेशन पूरा करोगे या नहीं, एंड वो एक्सपेक्टेशन क्या है ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा. सो इट्स अप टू यू कैंसर. अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है कैंसर एनर्जी, टॉरस, एरीज, सजिटेरियस. ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू योर करियर सिचुएशन. देखते हैं आपके करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कैंसर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 15th to 30th. कैंसर्स इन योर करियर. Emperor. Wow. 4 of swords. कैंसर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपके सामने, एंड ये काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है,
ठीक है, बट चांसेस आर दैट आप ओवर थिंक कर रहे हो, या आप जब ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए, बी वेरी क्लियर दैट आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, बिकॉज अगर आप ओवर थिंक करने लगोगे या अगर आप ज़्यादा सोचोगे, मे बी आपका टाइम निकल जाएगा, मे बी ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगा। सो जिन लोगों के लिए रेजोनेट करता है, ये आपका मैसेज था। जो लोग किसी बड़े अपॉर्चुनिटी, बड़े ब्रेक का वेट कर रहे हो, स्पेशली आई एम हियरिंग द वर्ड ब्रेक, सो मे बी आप किसी ऐसे मे बी आप मॉडलिंग करते हैं, मे बी आप आई डोंट नो, आप मूवीज़ करते हैं या आप फैशन इंडस्ट्री में है, स्पेशली उन लोगों के लिए आई कैन सी आपको एक बहुत बड़ा मौका मिल सकता है विद इन द नेक्स्ट दिस मंथ, और विद इन द नेक्स्ट 4 months इज़ ऑल्सो कमिंग अप। जब आपको एक बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, एंड ये सिर्फ फैशन इंडस्ट्री नहीं, आई थिंक ये हर किसी के लिए हो सकता है, स्पेशली वो लोग जो आपको पता है आप किसी बहुत बड़े मौके का वेट कर रहे हैं, आ सकता है, बट चांसेस आर दैट आप ओवर थिंक करो, चांसेस आर दैट आप टाइम वेस्ट करो, ठीक है। सो वो मत होने देना। फॉर एग्जांपल आपको मे बी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आए दैट जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, एंड ट्रैवलिंग हो सकता है यहाँ पे इंक्लूडेड हो, सो मे बी आपको ट्रैवल करना पड़े, बट आप ओवर थिंक करने लग जाओ कि इतने कम समय में कैसे अरेंजमेंट होगा, कैसे फाइनेंसेस आएंगे, कैसे ट्रैवल करूँगा, कहाँ पे जाके रहूँगा, क्या ये वो, एंड इतना आप सोचने लगो दैट आपका टाइम हाथ से निकल जाए। डोंट लेट दैट हैपन। आई थिंक जो लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो कहीं पे, या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बी रेडी टू लाइक पूरा सिचुएशन अपने कंट्रोल में रखना, या ऐसा नहीं करना कि आप बस काम करना है इसलिए कर रहे हो। जो भी करो, डू इट विद पैशन। अगर आप पैशन के साथ करोगे, आप देखोगे तो पूरा सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, आपको पता है कौन क्या कर रहा है, आपको पता है आपके साथ क्या हो सकता है, आप कौन से डायरेक्शन में बढ़ रहे हो लाइफ में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैंसर, बिकॉज इस मंथ ऐसा नहीं आपको करना है दैट आपका लाइफ बस कट रहा है, बीत रहा है, काम पे जा रहे हो, आ रहे हो, इट्स जस्ट हैपनिंग, आप कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हो। दिस इज़ अ मंथ जो आपसे बहुत ही एफर्ट डिमांड करेगा। दिस इज़ अ मंथ जहाँ पे आपको एफर्ट देना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, या आपका शेड्यूल बहुत ही बिजी रहेगा, बट उसके लिए क्या आपको रिवॉर्ड मिलेगा? यस। अगर आप मेहनत करोगे, कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा। किसी का कहीं पे पैसा अटका हुआ था, स्पेशली अगर कोई डिवोर्स केस चल रहा था आपका, एंड आपको पैसा मिलने वाला था वहाँ से, या कोई लीगल केस, या फिर जस्ट कहीं पे आपका पैसा अटका हुआ था। फॉर सम ऑफ यू मे बी किसी ने उधार लिया था, वापस नहीं किया, व्हाटएवर, आई थिंक आपको वो पैसा मिलेगा, या आपका वो केस में कोई और हियरिंग मिलेगी आपको, या वो केस में आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगा उस केस से, अगर आपका लीगल केस चल रहा है, या फिर आपको वो पैसा मिल रहा है वापस। सो दैट इज़ समथिंग कमिंग अप। आई फील दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू। कुछ लोगों के लिए ये न्यू ऑफर इज़ रिलेटिंग टू ट्रैवलिंग, या फिर ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो सकता है जिसके बहुत सारे ब्रांचेस हो बाहर। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग कमिंग अप। सो आई फील दैट एक बड़ा सा चेंज आएगा आपके करियर में, कैंसर्स, एंड पॉजिटिव चेंज, बट उस चेंज के लिए आपको उतनी ही तैयारियां करनी पड़ेगी। फाइनेंशियली, नॉलेज, आपका डिग्री, आपका एजुकेशन, या आपका कोई अगर स्किल है, कोई आर्ट है, कोई क्रिएटिव वर्क अगर आप करते हो, उसमें आपको काफ़ी सारा प्रैक्टिस, काफ़ी सारा प्रेपरेशन, काफ़ी सारा प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ काम आएगा आपको, ओके, फॉर दिस बिग अपॉर्चुनिटी। फॉर सम ऑफ यू आप बहुत बड़े ड्रीम्स देख रहे हो, बट आप उतना काम नहीं कर रहे हो। आई एम गेटिंग द एनर्जी दैट आपका मे बी ड्रीम है दैट आप आप कुछ बहुत बड़ा करोगे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल लेते हो, दैट मे बी आपका ड्रीम है दैट आप
डॉक्टर बनेंगे, ठीक है, बट आप क्या उतना मेहनत कर रहे हैं, क्या आप उतना पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप उतना आपकी रिसोर्सेज है, क्या है, आप वो बिना सोचे समझे आप बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरा नहीं कर सकते, बट उसको पूरा करने के लिए आपको जो सारे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा या आपको जो सारे काम करने पड़ेंगे, एक्शन जो लेना ज़रूरी है, आप वो ले नहीं रहे हो, उसमें आप आलसी दिखा रहे हो या आप कहीं और ही डायरेक्शन में जा रहे हो या बेसिकली आप बहुत ही कैजुअली ले रहे हो चीज़ को, ठीक है। सो अगर कोई ड्रीम है उसको प्रॉपरली फॉलो करने से ही वो सक्सेसफुल होता है कैंसर। अगर आप कैजुअल रहेंगे देन बड़े बड़े ड्रीम्स पूरे करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ओके, सो आई वुड से इस मंथ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगा, बट काम पे लग जाओ बिकॉज आपके लिए सक्सेस वेट कर रहा है, आपका सक्सेस, ओके, एंड यू डिज़र्व इट कैंसर। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज गाइडेंस क्या है। मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। Okay, fearless expression. Your past supports your future. Prosperities, sisters, are happiness and joy. Integrate your knowing. Gemini energy bottom deck है. You are magic. सो आई फील दैट मे बी आपके चार्ट में जेमिनाई हो सकता है या आपके लाइफ में कोई जेमिनाई है जो आपको काम आ सकते हैं इस मंथ पे, बट वो नेसेसरी नहीं है। सो आई फील दैट कैंसर यहाँ पे, आई एम ऑल्सो हियरिंग कोई जेमिनाई है जो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। सो आई डोंट नो, आप किसी जेमिनाई, पुराना आप कोई जेमिनाई फ्रेंड है, कोई एक्स पार्टनर है, कोई फैमिली रिश्तेदार, समबडी जो जिसके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं था या जो आप बचपन में साथ में पढ़ते थे, खेलते थे, समथिंग, कोई जेमिनाई आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं या किसी के चार्ट में जो जेमिनाई बहुत हेवीली है अगर उनके चार्ट में। नाउ व्हाट आई सी हियर कैंसर इज, I feel a very positive energy from this, that kind of shows me कि आप जो आपके लाइफ में जो भी इस वक्त हो रहा है वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। सो जिन लोगों के मन में ये क्वेश्चन है दैट मेरे लाइफ में आखिर क्या हो रहा है, इतना कन्फ्यूजन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, आखिर हो क्या रहा है, योर आंसर इज़ आपके लाइफ में जो भी हो रहा है एग्जैक्टली प्लान के अनुसार हो रहा है, डिवाइन प्लानिंग, डिवाइन इंटरवेंशन। एंड आई ऑल्सो फील दैट यहाँ पे आप डर के कुछ है जो आप छोड़ दिए थे। सो मे बी आपका कोई ऐसा टैलेंट था जो आप छोड़ दिए थे, मे बी आपका कोई अच्छा हैबिट था जो आप छोड़ दिए हो, मे बी आप बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाते हो, कोई हॉबी है आपका जो आपने छोड़ दिया है, मे बी आप पहले चैरिटी करते थे जो आपने छोड़ दिया है, कोई अच्छा पॉजिटिव सा चीज़ है आपके लाइफ में जो आपने छोड़ दिया है, ठीक है। एंड मे बी डर के वजह से, मे बी आपके पास टाइम नहीं है, मे बी आपके पास वॉट एवर रीजन्स, कुछ भी रीज़न हो सकता है, स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो दैट आप उसको वापस से चालू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चालू करेंगे वो आपको डी स्ट्रेस करने में मदद करेगा, वो आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएगा लाइफ में, एंड वो आपको पॉपुलर भी बना सकता है फॉर सम ऑफ यू। या फिर आप में कुछ ऐसा है जो अगर आप वापस से स्टार्ट करेंगे करना अपने लाइफ में, देन मे बी बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे या उस कारण से बहुत सारे नए लोग आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है, जो आपके वेल विशर्स हो, फ्रेंड्स हो, कलीग, वट एवर। सो जो भी पॉजिटिव सा चीज़ है, कोई हॉबी है, कोई डोनेशन, चैरिटी, वट एवर, कोई अच्छा हैबिट है जो आप पहले करते थे, आप छोड़ दिए किसी कारण से, आई फील दैट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ पुशिंग यू दैट आप फिर से वो चालू करें एंड यू विल फील बेटर। ओके, I'm seeing somebody is taking pills, आप मे बी एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हो, आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो, यहाँ पे कुछ लोग हैं, आई फील, एंड स्पिरिट इज शोइंग यू दैट यू हैव टू फाइंड योर ओन हैप्पीनेस। आप डिप्रेस्ड है, आई अंडरस्टैंड, मेडिकेशन इम्पोर्टेंट है, आई अंडरस्टैंड, बट आप सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको बाहर निकल के अपना हैप्पीनेस, अपना जॉय ढूंढना पड़ेगा, वो आपको कोई भी आके नहीं देगा। आप मेडिकेशन पे भरोसा नहीं कर सकते,
मे बी आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है एंड आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस मेडिसिन पे मेडिसिन लेते जा रहे हो। स्पिरिट इज शोइंग मी आप हेल्दी प्रैक्टिसेस करो, आप मेडिसिन भी लो बट आप साथ साथ में अपने लिए हैप्पीनेस ढूंढो, प्रैक्टिस करो, योगा, एक्सरसाइजेज, या एक अच्छा लाइफस्टाइल, या जो भी आपको हैप्पीनेस दे, जो भी आपको खुशी दे, ठीक है, चाहे वो जितना भी छोटा सा चीज़ हो, जितना बड़ा चीज़ हो, डज नॉट मैटर। डू वॉट यू फील विल गिव यू हैप्पीनेस। आप वही करो जो आपको लगेगा कि ये करने से मुझे खुशी मिलेगी, ये करने से एक अंदर से मुझे एक सुकून मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, ठीक है। एंड जब तक वो किसी और को हार्म नहीं करता, यू कैन ऑलवेज डू इट, एंड आई फील यहाँ पे कुछ लोग एक ट्रिकी सिचुएशन में हो अपने लाइफ में, जहाँ पे आपको लगता है आप खुद से ये पूछ रहे हो कि अब क्या होगा, क्या करेंगे, मुझे तो नहीं आता, मुझे तो नहीं पता, किसी के मन में ये सवाल है, ठीक है। आई डोंट नो ये किस वजह से है, क्या आपके करियर के लिए है, क्या आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, क्या लव है, क्या फ्रेंडशिप है, जो भी है, आई थिंक ऐसा कोई सवाल है। एंड स्पिरिट इज़ काइंड ऑफ शोइंग यू दैट आपको ये पता है, आपको ये पता है, आपको ये पता, लाइक बार बार somebody is like tapping and showing you that आपको ये पता है। या तो आपने पास्ट में कुछ सिमिलर एक्सपीरियंसेस किया है, या आपने पास्ट में कुछ ऐसा पढ़ा था, समथिंग आपको पता है। सो अगर आप ठीक से देखोगे अपने चारों तरफ, अगर आप ठीक से सोचोगे, आई फील आपको अपना जवाब मिलेगा। आपका कोई एक जवाब है कैंसर जो आपके आसपास है, ओके आपका कोई जवाब है जो आपके आसपास है। एंड ये सवाल आप बार बार पूछते हो स्पिरिट से, बार बार, 1000 बार, 100 बार, एंड उसका जवाब आपके आसपास है। दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज शोइंग यू। वो आपको ढूंढ लेना है, आपको देखना है, वो आपके आसपास है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग हियर कैंसर। I think that is what I have for you for tonight, and thank you so much for watching. अगर ये आपको अच्छा लगा हो then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of this family, and मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.